कहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका मतलब ये हुआ कि बंधन मुक्त करो। और जो ये छठा भाव है, ये बंधन को ही हाईलाइट करता है मित्र। छठे भाव से जिन चीजों को देखा जाता है, उसमें जो मूलभूत तत्व हैं, उसमें बंधन, बीमारी, जॉब, सेवा, दान, इन सारे चीजों को ही देखा जाता है। मैं वन बाय वन बताता हूं इसके डिटेल्स, लेकिन इससे पहले आप एक काम कर लें। क्योंकि ये फ्री कुंडली एनालिसिस वाला एपिसोड्स है, तो आप अपनी कुंडली निकाल लें। अगर आपके पास में कुंडली रेडिली अवेलेबल नहीं हो और आप नहीं जानते हो कि अपनी कुंडली कैसे देखें, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप गूगल पे लिखें फ्री कुंडली रिपोर्ट ऑनलाइन, और आपके पास में ढेर सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां पे कि आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें डालनी है, और आपकी जो नेटल चार्ट है, जो बर्थ चार्ट है, वो निकल के सामने आ जाएगी। उसको निकाल लें। अन्यथा अगर आपके पास में वो कुंडली रेडी है तो लेके बैठें उसे, और मैं वन बाय वन जो बातें बता रहा हूं उसको चेक करते जाएं कि आपकी कुंडली में छठा भाव किस हालत में है। उसके लॉर्ड नीच के हैं या उच्च के हैं, स्वगृही हैं या कहीं और बैठे हैं। अन्यथा छठे भाव पे किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और कौन सा ग्रह आपके छठे भाव में आके बैठ गया। इन सारी एनालिसिस से, ये जो एनालिसिस है कुंडली की ना, इस कुंडली एनालिसिस से आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपका छठा भाव किस हालत में है। और अगर ये आइडिया लग गया तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो कुंडली की रिपोर्ट है वो आपके तकदीर को किस तरह से डिफाइन कर रही है, या आपने जिनकी कुंडली खोल रखी है उनकी तकदीर को किस तरह से डिफाइन कर रही है। मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कारण कि जब भी मैं ऑनलाइन लाइव आऊंगा ना, तो आपको एक पुश नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे बेनिफिट ये होगी कि आपके जो प्रश्न मन में घूम रहे हैं वो आप इंस्टेंटली मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो देखें मित्र कि मूलतया ये जो छठा भाव है ना, ये त्रिक भाव में काउंट होता है। उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन बुरा भी नहीं मानते। मैं बताता हूं कि बुरा क्यों नहीं मानते। कि देखें, अगर उससे आप अपनी दैनिक दिनचर्या देख रहे हैं, वो आपकी दैनिक दिनचर्या को डिफाइन कर रहा है। डेली की आपकी, एक तरीके से बताएं, राशिफल प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपको डेली क्या करते हैं आप, या आपकी शेड्यूल क्या रहती है। ये छठे भाव से ही देखने में आता है। एक बंधन भी तो हो गया कि नित्य आपको वही काम करना है, इसलिए इसको बंधन का भी भाव बोलते हैं। अन्यथा ये भाव जहां से कि दुश्मन की भी आकलन की जाती है कि आपके दुश्मन कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हैं, दुश्मनी आपकी कितनी जबरदस्त चलती है। उतना ही नहीं है, इस भाव से आपके जॉब दिखाई पड़ती है। यानी वही बात, डेली की एक्टिविटी हो गई ना। जॉब तो डेली की एक्टिविटी है, आप वो काम नित्य कर रहे हैं, वही काम आपका बंधन है। तो मिला जुला करके जो छठा भाव है ना, वो इस चीज को बहुत क्लैरिटी से हाईलाइट करता है। तो अगर आप जॉब से सफर कर रहे हैं, बहुत क्लियर है कि आपका छठा भाव खराब है, छठे भाव में कुछ दिक्कत आके बैठी है, कोई खराब प्लैनेट आके बैठ गया है, जिससे कि छठे हाउस की स्थिति खराब हो गई है। आपकी जॉब के प्रति जो मनोदशा है वो खराब हो गई है, जिसके चलते जॉब आपको मिल नहीं रहा है। यहां समझने वाली बात एक है कि देखिए, जहां हेल्थ प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, एक काइंड ऑफ चैलेंज है वो आपके लिए। वही दुश्मन है, वो भी एक काइंड ऑफ चैलेंज दे रहा है, एक काइंड ऑफ थ्रेट दे रहा है आपको। करेक्ट? उस परेशानी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऋण ले रहे हैं। ये भी एक काइंड ऑफ बंधन है कि आपको कर्ज में डाल रहा है। ये सारी चीजों को यही भाव, छठा भाव इंडिकेट करता है। इतना ही नहीं है, कुंडली के छठे भाव से आप आपके कलीग्स की हालत भी देख सकते हैं कि आपके आजू बाजू कैसे लोग रहते हैं। आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें कैसे लोगों की सराउंडिंग्स है आपके पास, आपके सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स से रिलेशन कैसे हैं।
आप उससे किस तरह से बात करते हैं वो तो आपके द्वितीय भाव से दिखेगा, मैंने उसके लिए अलग से बना रखा है। तृतीय भाव से दिखेगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं, उनकी बिहेव आपके प्रति कैसी है, ये चीज छठे भाव से दिखेगा। सिर्फ सबऑर्डिनेट्स नहीं, बल्कि जो पेट्स होते हैं ना, पालतू जानवर, वो भी छठे भाव से ही दिखाई पड़ते हैं कि आपके पास में पेट्स की क्या स्थिति है और पेट्स से आपका रिलेशनशिप कैसा रहता है। कुछ लोग होते हैं जो पाल लेते हैं कुत्ते और रोड पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने बेड पे सुलाते हैं साथ के साथ। तो बहुत बड़ी डिफरेंस है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है इस मामले में। हाँ, स्वच्छता का भी सवाल है, तो कई लोग स्वच्छता के चलते उसको साथ में नहीं सुलाते, और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग पूस की रात लिखते हैं और कुत्ते को साथ में लेके सो जाते हैं, जिससे कि वो ठंड से बच जाते हैं। सो कहने का मतलब है कि पेट तो है ही है, स्वच्छता भी छठे हाउस से ही देखी जाती है कि आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता कैसी है, सफाई परस्त कैसे हैं आप। अगर स्वच्छता देखेंगे तो बीमारियां अपने आप दिखेंगी ना, कि वो आदमी किस चीज के कितना प्रोन है, कौन सी बीमारी के कितना अधिक प्रोन है, या ससेप्टेबल बोल रहे हैं इसको, अन्यथा वो कितना एंटीबॉडीज डेवलप कर चुका है, उसको कोई बीमारी आसानी से होती नहीं है, ये भी यहां से दिखाई पड़ती है। अब अगर बीमारियों में और डीप उतरे कि भाई बीमारियां कैसी होती हैं, तो समझें कि बीमारियां किस चीज की होंगी। जिसका छठा भाव अधिपत्य रखता है, अधिकार रखता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपकी आंत है, पाचन तंत्र का जो निचला पोर्शन है ना, नाभि के नीचे वाला पोर्शन जो है, वो छठे भाव के अधिकार में आता है, जो कि पेरू तक आप बोल सकते हैं या निचली आंत तक बोल रहे हैं। ये सारा पोर्शन जो है, इंक्लूडिंग गुर्दा, किडनी जो है आपकी, वो भी छठे भाव का पोर्शन है। तो जहां तक किडनी का पोर्शन है, वो सारा एरिया जो है नाभि के नीचे वाला, वो सारा छठे भाव में आता है। और जब बीमारियां होंगी तो इन्हीं अंगों में बीमारियां होती हैं, छठे भाव से जन्य बीमारियां यही होती हैं, जिसमें कि ड्यूडेनल अल्सर हो सकते हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, अन्यथा किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायलिसिस हो सकता है। इस सब तरह की चीजें छठे भाव से डिनोट होती हैं बहुत आसानी से। इतना ही नहीं है, मन का जो डर है ना, वो भी छठे भाव से डेवलप होता है। आपके मन में कोई डर बैठ गया, आपके मन में कोई चोर छिप गया आकर के, वो जो चोर है वो मन का चोर है, यानी कि चतुर्थ भाव की बात मैं कर रहा हूं। मैंने इसके लिए वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें जाकर के। और अगर देख लिया है और कोई प्रश्न है आपके पास में इससे संबंधित, तो मैंने इसके लिए फ्री कुंडली एनालिसिस की एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उसमें जाकर के देखें और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमारी वेबसाइट पे जाके सबमिट कर दें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आता हूं तो आपको एक पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें, और जैसे ही उस पुश नोटिफिकेशन आएगा तो अपन कनेक्ट होंगे, और उस समय में आपकी जो इश्यूज रहेंगी मैं इंस्टेंटली हैंडल करने की कोशिश करूंगा। कमिंग बैक ऑन माय पॉइंट, कि मैं क्या बोल रहा था कि जो छठे भाव की जो इश्यूज है ना, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास में एक आसान सॉल्यूशन देता हूं। जॉब की सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले ही बता दिया पंचम भाव में ही, कि आपको रम बीज मंत्र का जाप करना है, जिससे कि आपका पंचम भाव सुदृढ़ होगा और जॉब मिल जाएगी, दिमाग तेजी से काम करेगा। लेकिन छठे भाव को मजबूत करने के लिए आप कानी अंगुली को ऐसे मसाज करें, ऐसे, इस तरीके से, दोनों हाथ पे, यानी दोनों हाथों की कानी अंगुली को ऐसे मसाज करें, इस तरीके से, 1 बाय 1, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट जरूर करें नित्य। ऐसा करने से आपकी जो डर मन में जनरेट हो रही है, डेवलप हो रही है, वो खत्म होगी। छठे भाव से संबंधित कई सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप माता छिन्नमस्ता का भी ध्यान कर सकते हैं। अगर माता छिन्नमस्ता का ध्यान किया आपने, जो कि अपना ही सर काट करके और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन कर रही हैं, उसी वो शोणित बह के उनके हाथों में कटोरे में आ रहा है, और वो बच्चे जो हैं वो उससे जीवन यापन कर रहे हैं।
तो उस माता छिन्नमस्ता का ध्यान करेंगे अगर, तो छठे हाउस से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके अपने आप ही सबसाइड कर जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। 7th हाउस के बारे में बात करेंगे इन डिटेल में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।